नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई है और महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में लोकसभा की सभी 48 सीटों का जायजा लिया गया। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करने की कोशिश होगी और प्रकाश अंबेडकर के सभी शर्तों को मानने के लिए कांग्रेस तैयार है। बैठक में कांग्रेस ने दावा किया है कि हमारे सर्वे में महाराष्ट्र में एमवीए मजबूत स्थिति में है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में कांग्रेस लोकसभा की 6 सीटों में से 3 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य सीटें चाहती है और शिवसेना मुंबई में 4 सीट लड़ना चाहती है। न सिर्फ राज्य इकाई बल्कि कांग्रेस का आलाकमान भी महाराष्ट्र को लेकर एक्टिव हो चुका है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। इन नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर की चर्चा हुई है। इस बीच ईडी की कार्रवाई भी सामने आई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं पर और बिजनेसमैन पर ईडी की छापेमारी हुई है। तो बता दें आपको कि फिलहाल जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू हो गई है और यही वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने का हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में लोकसभा की सभी 48 सीटों का जायजा लिया गया। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। 28 फरवरी को 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करने की कोशिश होगी और 1-2 दिनों में ये जो सीट शेयरिंग है इसको मूर्त रूप दे दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। प्रकाश अंबेडकर की सभी शर्तों को मानने के लिए कांग्रेस तैयार है। बता दें आपको कि बैठक में कांग्रेस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र सर्वे में हमारे सर्वे में महाराष्ट्र में एमवीए मजबूत स्थिति में है और सूत्रों के मुताबिक मुंबई में कांग्रेस लोकसभा की 6 सीटों में से 3 सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन इस बीच छापेमारी लगातार जारी है और उद्धव ठाकरे समेत उनके करीबियों पर जो छापेमारी ईडी की हो रही है उसके मायने आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सीट समझौते से पहले ईडी की रेड के क्या मायने हैं? लोकसभा की 6 सीटों में से 3 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस और ऐसे में कांग्रेस मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य सीट चाहती है। शिवसेना मुंबई में 4 सीट लड़ना चाहती है। न सिर्फ राज्य इकाई बल्कि कांग्रेस का आलाकमान भी महाराष्ट्र को लेकर काफी एक्टिव हो चुका है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। इन नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा हुई है। इस बीच ईडी की कार्रवाई भी सामने आई है। खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं पर और बिजनेसमैन पर ईडी की छापेमारी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फंसाने के लिए, इस पर पेंच फंसाने के लिए सारी तिकड़म अपनाई जा रही है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय पाठक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कृष्ण हेगड़े जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, शिवसेना प्रवक्ता हैं, आप भी बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं क्योंकि एक तरफ तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल मूर्त रूप दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार रेड हो रही है। इस रेड की क्या मायने निकाल रहे हैं आप? देखिए नेहा जी, हम इससे पहले जब डिबेट में आते थे आप क्वेश्चन पूछते थे सीट शेयरिंग, उसमें ये हो रहा शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन देखिए आज हो रही है। और कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे, हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक आपने ईडी की बात की है, ईडी का तो अब विपक्ष ने समझ लिया है कि चुनाव जब तक सरकार रहेगी, ईडी, आईटी, इन सबका तो हमको देखना पड़ेगा। तो उसका कोई ऐसे महत्व नहीं है, लेकिन मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र जनता ने जितने भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र जनता ने दिखा दिया कि महाविकास आघाड़ी की जीत हुई है। इसलिए इसमें ईडी के आने से न आने से कोई किसी भी प्रकार का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीट शेयरिंग होगी
कितनी सीटें किसको मिलेंगी कितनी नहीं मिलेगी वो आपको आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगी। लेकिन अभी जो पोस्टर अपना दिखा रहे हैं इस पे सामने दिखा रहे हैं उसमें धनुष्वाण सब दिखा रहे हैं। तो धनुष्वाण तो हमारा तो मसाल इस समय है तो मसाल भी आपको सब में लेकर चलना चाहिए। आपने सिंधिया जी का धनुष्वाण दिखा दिया तो इस तरह कम से कम इस तरह की जो ये चीजें होती है ये चैनल को नहीं करना चाहिए। एक तो आप सिंधिया जी की फोटो दिखा रहे हैं एक तो आप उद्धव जी की और बीच में हमें धनुष्वाण दिखा दिया तो थोड़ा सा ये चूंकि नेशनल चैनल है इस तरह की नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी मजबूत है लड़ाई मजबूत है। हमने माननीय उद्धव ठाकरे ने जिलों जिलों में जाके लोकसभा चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दिया है। बराबर तैयारियां कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। एनसीपी जो शरद पवार जी हैं वो भी अपने उसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस देखिए आज मंथन कर ही रही है कांग्रेस भी लगी हुई है। कितनी सीटें किसको मिलेंगी कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव ये आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा। लेकिन इस बीच छापेमारी जो हो रही है कि छापेमारी के क्या मायने हैं? छापेमारी देखिए हमारे हाथ सत्ता है। हम अगर ताना साहब बनना चाहें हम इससे दिखाना चाहें कि नहीं साहब हम तो सबसे बड़े वो है। हम तो ये चाहते हैं जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई होती है चाहे असम देख लीजिए आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई हुई लेकिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद ईडी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम तो इतना तुरंत पूछा जा रहा है डिबेट में कि साहब जिनके उन्होंने मांग की इनके नेताओं ने मांग की ईडी कार्रवाई आईटी कार्रवाई के लिए जब वो बीजेपी में चले जा रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं वो मंत्री बन जा रहे हैं और उनके बाद ईडी कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या जिसे सांसद हमारे गए। ठीक है मैं लौटती हूँ सर। भरत सिंह जी क्या वाकई इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच अटकाने के लिए जो सीट शेयरिंग के लिए बैठकें हो रही है उस बीच रेड का सिलसिला लगातार जारी है जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे थे क्या लगता है कि इस पूरे मामले को अटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अटकाने की बात आप जो कह रही हो सही है। इसी तरह से दिल्ली में भी बहुत प्रयोग किया गया ईडी और ईडी के लिए क्योंकि केजरीवाल के ऊपर कितना दबाव डाला जा रहा है और कितना दबाव डाला गया कि न कांग्रेस से गठबंधन न हो इसके लिए कि जेल में तक डालने की नौबत आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप जितना भी कोशिश कर लीजिए ईडी सीबीआई जो आपकी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके माध्यम से भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा ले। लेकिन हम महाराष्ट्र में जो हमारी गठबंधन है उद्धव जी के साथ शरद पवार जी के साथ वो मजबूती के साथ टिकी है और आगे टिकी भी रहे। लेकिन हाँ ये सच्चाई है नेहा जी कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा अपने चरम सीमा तक कर रही है और देश में एक मजाक बन गया है आज ईडी का। लोग तरह तरह के कार्टून चला रहे हैं हर जगह देखेंगे आप सोशल मीडिया पे कि अगर कोई कहता है भैया क्या है ये क्या है तो बोले भाई नहीं मैं ईडी से फोन कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि भाई सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैं तो भाजपा में शामिल हो गया हूँ। अगर इस तरह से गन कसा जाएगा ईडी के ऊपर तो समझिए केंद्रीय एजेंसी चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो चाहे कोई एजेंसी हो उसकी विश्वसनीयता जो होता है वो अपने आप खोती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसे मजबूत करना ईडी को अगर है केंद्रीय एजेंसियों को है तो इस तरह से जो अजय जी देखिए कह रहे हैं कि मसला कुछ नहीं होता मसला बना दिया जाता है और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को। और अब तो ये तमाम जो केंद्रीय एजेंसी है एक मजाक बन के रह गई है इन पर चुटकुले बनने लग गए हैं। अब ये स्थिति देश में आ गई है कि केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर चुटकुले बन रहे हैं। कह रहे कि ये स्थिति आ गई है देश में। देखिए इस देश ने कांग्रेस का चुटकुला बना दिया है और कांग्रेस लोग ईडी और सीबीआई के बारे में इस तरह की बातें करती है तो 50-55 साल जो राज किए वो यही काम करते थे क्या? ईडी और सीबीआई इन्हीं के कहने पर काम करती जो स्वतंत्र एजेंसियां नहीं थी क्या? कांग्रेस का आज देश की जनता ने मजाक बना दिया है। कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करने का जनता ने मत बना दिया है। तो कांग्रेस के लोग फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस के पास बोलने के लिए इसके अलावा क्या है? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। ये जितनी बार सत्ता में रहे पब्लिक ने इनको काम करने के लिए दिया तो इन्होंने 10 जनपद और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार की गणक इस देश में कांग्रेस के अलावा कौन हो सकता है? आज जिस अरविंद केजरीवाल से इन्होंने समझौता किया वही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी को आप एक बार ईडी और सीबीआई ले जाए
4 घंटे की पूछताछ करें, उनसे बड़ा इस देश में भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। सोनिया गांधी जी से ज्यादा भ्रष्टाचारी आज उसी सोनिया गांधी के पल्लू में जाकर के छुप गए अरविंद केजरीवाल, इसलिए बताने के लिए कि मुझसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आपने जितना भ्रष्टाचार 50-55 सालों में किया, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार हमने 10 सालों में करके दिखाया है। तो अरविंद केजरीवाल संजय जी जवाब देना चाहते हैं, मैं उनका रुख करती हूँ, मैं कृष्ण जी का भी अभी रुख करूंगी। संजय जी पहले जवाब दे दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड में लूंगा। हाँ। अभी बड़े अच्छी बात कह रहे थे हमारे ये, लेकिन बिहार में जिनका डीएनए टेस्ट करा रहे थे, जिन पे इनके प्रवक्ता क्या क्या भाषण दे रहे थे, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री उनसे क्या भाषण देते हैं, उन नेताओं में क्या भाषण देते हैं, लेकिन मुझे बीजेपी में आ जाते हैं, कांग्रेस के बारे में हो जाते हैं। वो बताइए ना, आपके नेता बिहार में टेस्ट करा रहे थे बिहार में हमको समझौता करना पड़ा। आपके दुकान पे पानी लगा ठीक है, तब आप कहाँ थे? ऐसा होगा पैसा, अब क्या हो गया भाई? तो कृष्ण हेगड़े जी, ठीक है, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए अभी तो संजय जी भी कह रहे थे कि अब जो महाराष्ट्र है उनमें इनकी हवा नहीं है, जिसके बाद तमाम जो चुनाव हुए हैं उसमें ये बता दिया कि महाविकास आघाड़ी में कितना दम है। लगता है कि दिक्कतें बढ़ सकती है। देखिए सबसे पहले शायद इनको आंकड़ा पता नहीं है, उर्बाटा का जो पार्टी है ग्राम पंचायत के इलेक्शन में 5वें स्थान पे आया था। तो पूरे महाराष्ट्र में जब चुनाव हुई ग्राम पंचायत के 5वें स्थान पे आए थे। दूसरी बात ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी पे सीबीआई किसने लगाई? मुलायम सिंह यादव जी पे सीबीआई किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। 100 गवर्नमेंट का सत्ता उनके राज में किसने उल्टा पलटी किया? कांग्रेस ने किया। और अभी ये हमको सच्चाई का और अच्छाई का पाठ पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर ईडी लगा भी है 4-5 लोगों के ऊपर, तो 120 विधायक तो फ्लोर क्रॉस करके नहीं जाएंगे। अभी हाल ही में अशोक चौहान जी 2 बार के इनके मुख्यमंत्री चले गए। इसके पहले 110 विधायक जो महाविकास आघाड़ी में थे वो छोड़ के चले गए। उसके पहले हमारे जैसे लोग जो कोई ईडी से या सीबीआई से कोई हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम लोग सब छोड़ के चले गए। तो देखो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, उर्बाटा को आत्मचिंतन करना चाहिए। इतनी भारी संख्या में जब लोग छोड़ के जा रहे हैं, अभी उर्बाटा के 40 जो कॉर्पोरेटर हैं मुंबई से छोड़ के गए, एक्स कॉर्पोरेटर। तो पूरी पार्टी में सब लोग छोड़ के जा रहे हैं और ये दूसरे को दोष दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इन्होंने विचार छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व का उन्होंने विचार छोड़ दिया। वही जो सामान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी कह रहे थे कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और 2019 में इन्होंने बीजेपी का नाम लिया, बाला साहेब का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी को नेता माना और उन्होंने का वोट हासिल किया। बाद में इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को बनाया और अभी ये वापस कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अभी आप मुझे वोट दे दो। कोई देगा क्या? ठीक है, ऐसे नहीं करिए। ठीक है भरत जी, देखिए जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे कृष्ण जी, उसी चीज को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि देखिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस वक्त उनका दुरुपयोग कर रही है, तो क्या जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस भी किया करती थी क्या? और अगर वो स्वतंत्र एजेंसीज हैं तो पहले भी अपना काम करती थी, आज भी कर रही है। मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड मैं आती हूँ। संजय जी आ रही हूँ। भरत जी देखिए नेहा जी, रेशियो क्या है? देखिए हमारे समय और इनके समय में क्या है, ये अगर 100 लोगों पे ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर FIR दर्ज हुआ या ईडी ने केस दर्ज किया है, तो उसमें 1% भी जो है वो साबित नहीं कर पाए हैं। सिर्फ केस दर्ज आप करते हो। और कांग्रेस के समय अगर कौन साबित करेगा? ये तो ईडी और सीबीआई जांच करेगी ना। अगर कुछ इस तरह का निकलता है तो जांच होती है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। अगर सीबीआई और ईडी अगर केस दर्ज करती है तो जो इन्होंने आरोप लगाया था, छोड़ दीजिए हमारे आरोप को नेहा जी, हमने आरोप लगाया, विपक्ष ने आरोप लगाया, छोड़ दीजिए। इन्होंने ही हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाया, इन्होंने नारायण राणे के ऊपर आरोप लगाया, इन्होंने भावना कोहली के ऊपर आरोप लगाया,
इनके ही नेता ने जो है अशोक चौहान के ऊपर संसद में जो है देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है वो शरद पवार जी, अजित पवार जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, शरद पवार जी की पूरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ का। उसके बाद ये सारे नेता फटाफट जो है भाग जाते हैं जो है भाजपा में, और इनको उसके लिए इनाम भी मिलता है, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आरोप लगाना एक अलग चीज है। नहीं सर, उस चीज को नहीं, आपने जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दिया ना आपने एजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही, और अगर आपने किया तो वो भी कर रही है, तो फिर आप में उसमें अंतर क्या है ये बताइए ना, थोड़ा समझाइए इसको। देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर हमने जो विरोध किया था तो क्या ये भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने किया था, यानी हम भी कर रहे हैं? क्या देश की जनता आपको इसीलिए दिखाई है? क्या देश की जनता ने आपको कहा स्वीकार कीजिए ना कि आपने किया था? और पहले आप स्वीकार करो ना, और ईडी को अपने जो है कठपुतली के स्वीकार तो करो कि हाँ हमने दुरुपयोग किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अगर किसी के ऊपर FIR होता था तो उसका पूरा संज्ञान लिया जाता था, उसके बाद में उसे मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा यूपीए की सरकार में हुआ था कि आपने सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया, आप ये स्वीकार कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा आपको, हमारे समय में जितने केस दर्ज हुए उस समय देखिए कितने लोगों को जेल हुई, और इनके समय में जितने लोगों को आरोप लगाया, कितने लोगों को जेल किया, बताइए कितने लोगों को हुई है? दूसरी चीज मैं महोदय तो बोला नहीं, कम से कम यहाँ पे तो कम से कम चैनल पे तो स्वतंत्र रख लिया है। लोकतंत्र को तो कम से कम यहाँ पे तो मत जो है अपने आप दबाइए, लोकतंत्र को मत दबाइए। पूछिए ना, जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं उनके घरों पे क्यों नहीं जाती है, उनके ऊपर क्यों नहीं करती है? सवाल ये उठता है ना, सवाल ये। ठीक है। अगर ये कहा जा रहा है कि देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा कोई पानी पी पी कर कोसते थे, तो संजय जी सवाल इस बात को लेकर है ना कि सर पहले तो क्या क्या होता था उसको छोड़ दीजिए। उद्धव ठाकरे भी कोसते थे कांग्रेस पार्टी को, बाला साहब ठाकरे भी तमाम हमले करते थे कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तो आप उन्हीं के साथ हैं। आपने किसके साथ चुनाव लड़ा था, किसके साथ आप हैं? राजनीति में तो उससे सब कुछ जायज है ना, कौन कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन किसने किस चीज का दुरुपयोग किया उस बात पर आ जाइए। नहीं नेहा जी, मैंने उसकी बात, दुरुपयोग का मतलब पहले समझिए, दुरुपयोग कहते किससे? दुरुपयोग शब्द जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आज जो हमारे बीजेपी वाले बताना चाह रहे हैं, देखिए जब कांग्रेस, ज्यादा बड़ा बयान नहीं देंगे आपको, 10 सेकंड कर देंगे। जब कांग्रेस सरकारें थी तो ईडी CBI इनका जो होता था उपयोग, वो विपक्ष भी होता था और पक्ष भी होता था। लेकिन आज उदाहरण आप देख लीजिए, अगर 100 जगह ईडी छापे पड़ रहे हैं या ईडी जा रही है तो इनके नेताओं कहने से जा रही है, लेकिन जब वही नेता जो अभी हमारे कांग्रेस भाई ने बताया, नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके ऊपर छापे जब पड़े तब वो जब बीजेपी में आ गए तो वो केस बंद हो गए। तो जो जनता पूछना चाहती है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता पूछना चाहती है, जो दुरुपयोग वाली बात चल रही है, उस उदाहरण बात चल रही है कि कांग्रेस जब थी तो विपक्ष भी होता था, पक्ष भी, उदाहरण निकालवा लीजिए। तो विपक्ष नहीं, अगर मौजूदा वक्त में अगर आपको लगता है किसी नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगने चाहिए, या आपको लगता है कि हाँ हमारे पास तथ्य है, नहीं आप लोगों की पार्टी की तरफ से या तमाम विपक्षियों की तरफ से तो क्या कहा जाता है ना कि देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे नेताओं को प्रलोभन दिया गया, या ऐसा किया गया, या वो नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता ना, तथ्य रखिए ना सामने, क्यों नहीं ईडी काम करेगी? मैं तथ्य रखता रहा हूँ, तथ्य बिल्कुल क्लियर कर रख रहा हूँ। जितने नाम लिए, भावना गौरी से लेके जितने लोग नाम लिए जा रहे हैं, 25 विधायक ऐसे हैं जो ज्वाइन किए हैं, वो उनके ऊपर ईडी के केस चल रहे थे। जब वो यहाँ आ गए, या आप अजीत पवार जी उनका नाम ले लीजिए, उनको तो चक्की पिसवाएंगे, मानिए। नहीं तो केस बंद हो गया क्या? चल रहा है ना अभी? नहीं बंद हो गया क्या हो रहा? कुछ नहीं, तो ईडी का केस बंद हो गया क्या, मुझे बताइए ना। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, सब उसमें सब किनारे चले गए, वो किनारे पड़े हुए हैं क्या? सरकार का सब किनारे पड़े हैं वो। केस बंद नहीं हुआ, केस बंद नहीं हुआ, पाला बदला, पाला। जो आपके साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वही शरद पवार के साथ हुआ। स्थिति सेम है, पार्टी अलग है, बस इतना समझ लीजिए। कृष्ण जी
यानी ऐसा है कि किसी के ऊपर केस बंद नहीं हुआ, जो विधायक उनको अभी भी नोटिस मिल रहे हैं और मुझे ये पर्सनल। लेकिन चलिए ये तो मानेंगे ना, आपको चक्की पिसवाने पीसिंग की बात करती थी ना भारतीय जनता पार्टी, मतलब कुछ हमारे दादा पवार के बारे में उनके नाम चार्जशीट में भी नहीं है। तो देखिए आरोप तो आप भी 1.5 साल से हमारे ऊपर लगा रहे, और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, 50 करोड़ के लगा रहे, पार्टी चोरी किया लगा रहे। भाई सम्मान्य इलेक्शन कमीशन ने हमको दिया है, सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया, आप उनका भी आदर नहीं करते। हम हमारे पे नाम डालते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन हम आपका आरोप का जवाब देने नहीं जाते, हम काम करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ईडी के बारे में वो कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ईडी का जो रिकवरी है आज के दिन पे, वो 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का रिकवरी है जो डिफॉल्टर है, और बैंक के जो डिफॉल्टर है वहां पर 35,000 करोड़ का पैसा ईडी ने रिकवर किया है। तो ये ईडी की सराहना भी करनी चाहिए, जहां पर ईडी ने अच्छा काम किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईडी को दोष नहीं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना सर कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापेमारी करके ही ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, कांग्रेस सत्ता पक्ष के जो नेता हैं सारे दूध के धुले हैं क्या, उस बात को भी समझना होगा ना सर। देखिए मैं कोई कहता नहीं कि कोई खराब है, महानगर पालिका घर पे नेता तो वही है सर जो पहले विपक्ष में थे, अब आपकी पार्टी में आ गए या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो क्या वो दूध के धुले हो गए? आरोप उन पे अब नहीं है क्या? हमारे पार्टी में आए इसके लिए वो खराब है, और आपके पार्टी में थे तब तक तो अच्छे थे। तो ये कोई पैमाना नहीं हुआ ना, ये कोई मापदंड नहीं हुआ ना। नेता तो वही है ना, मैं वही सवाल कर रही हूँ आपसे, नेता तो वही है ना। उन्हीं के ऊपर तो आप लोग आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी है, आप लोग ही कहते थे कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का है, तो जो है करप्शन में फंसा हुआ है। अब उसी को अपनी पार्टी में आप लेके कह रहे हैं कि नहीं तो दूध का धुला हुआ है। ऐसा नहीं होता है, नेता होता है। सभी ये लोगों ने अच्छा काम किया, इसके लिए 2-2, 3-3, 4-4 बार वो चुन के आए, और जब तक कोई आरोप साबित नहीं होता तो फिर आदर्श घोटाला आरोप क्यों लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री संसद में? देखिए जी, संसद में देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं आदर्श घोटाला, फिर 70,000 करोड़ का जो। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है, बहरहाल माफ कीजिएगा संजय जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।